हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की साइंस का अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। शोषण से रिलेटेड वीडियो है। अब शोषण पढ़ने वाले हैं, शोषण क्या है क्या नहीं है, इसके नीचे से पूरी न्यू लगा के जितना बनता है उतने सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं शोषण है क्या। पहले ये देखेंगे शोषण के क्या लाभ होते हैं, शोषण कैसे प्रोग्रेसेस है, किन किन चीज़ में कैसे शोषण होता है, उन सारे का अध्ययन करते हैं। शोषण कितने प्रकार से होता है वो भी देख रहे हैं। तो पहले देखेंगे हम क्या है कि शोषण एक ऐसी ऑक्सीकरण क्रिया है। शोषण एक ऐसी ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें कोशिकाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विखंड होने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उत्पादन होता है तथा जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा मुक्त होती है। कुल मिला के सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि शोषण कैसी क्रिया है। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि शोषण आपकी कैसी क्रिया है। तो आपको याद रखना है एक ऑक्सीकरण क्या है, एक ऑक्सीकरण क्रिया है। तो शोषण कैसी क्रिया है, एक ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें क्या होता है, जीवों की जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसमें काफ़ी जटिल इनऑर्गेनिक जो कार्बनिक जो होते हैं, जो इनऑर्गेनिक होते हैं, उन तत्वों या पदार्थों या मिश्रणों का उनका क्या करना, उनका तोड़ने के बाद उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्पादन करना ही एक शोषण प्रोसेस होता है। तथा जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु जो एनर्जी मुक्त करता है वही हमारा शोषण कहलाता है। आपको ऐसे समझना है कि शोषण क्या है। शोषण एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीकरण ऊर्जा है, जिससे क्या होता है कि जिसमें जो जीव हैं, जिसमें सेल, जीवों, हर एक जीव या हर एक मनुष्य, हर एक प्लांट या पौधे सभी में सेल होती हैं। तो जीवों में क्या होती है, सेल होती हैं। उनके जब जटिल कार्बनिक यौगिक को उनका तोड़ने के बाद जो हमारी सेल होती है उनमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको तोड़ने के बाद उनको किस में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड अब प्लस जल में तोड़ना। और हमें उन तोड़कर उन दोनों को तोड़ने के बाद जो हमें एनर्जी मिले उसको हम कह सकते हैं शोषण। यानी शोषण आपका ऐसा एक प्रक्रिया है जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये होता कैसे है, तो इन सबको चीज़ों का ध्यान रखना है। तो शोषण एक ऐसी ऑक्सीकरण क्रिया है जिससे हमारी सेल में जो कार्बनिक यौगिक है उनको तोड़कर हम कार्बन डाइऑक्साइड और जल, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का हम उत्पादन करते हैं और साथ में हम एनर्जी या ऊर्जा को रिलीज करें तो हम उसको कह सकते हैं, क्या कहलाएगा, हमारा शोषण प्रक्रिया कहेगा। तो आप इस हिसाब से तो देखा जाए तो शोषण के हम चरण बांटे हैं। 2 चरण में शोषण होता है, ठीक है। तो शोषण कितने प्रकार से होता है, 2 टाइप से होता है। एक का नाम है वायवीय शोषण, जिसको बोलते हैं ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी शोषण बोलते हैं। और एक होता है अवायवीय शोषण, जिसको अनाक्सी शोषण के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस क्या है, पहले ये बात समझते हैं। पहले हम ऑक्सी शोषण के बारे में समझते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें इस शोषण की प्रक्रिया में सबसे जरूरी है ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन की उपस्थित होना। यानी यह क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थित अनिवार्य होती है, ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए। इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और तथा एटीपी के 38 यानी 38 अणु का निर्माण होता है तथा यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अतः इस क्रिया में यह क्रिया सभी में होती है। अतः यह क्रिया लगभग सभी जीवों में होती है, जितने जीव हैं उन सभी में ये होता है। तो आपको याद रखना है शोषण को कितने भाग में बांटा गया, 2, एक ऑक्सी एक अनाक्सी शोषण में। ऑक्सी शोषण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की उपस्थित होना जरूरी है। और इसमें ये बात बताई जा रही है कि इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्णतः रूप से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी किस रूप में मिलेगी, एटीपी के 30 यानी 38 अणु टूटते हैं इसमें
अणु का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, हमारी सेल के माइक्रो या हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ये प्रक्रिया होती है, और ये लगभग सभी जीवों में हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना श्वसन में जो ऑक्सीजन शोषण होता है, सबसे पहले इसमें ये याद रखना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। अब पूर्ण पाचन होने के बाद इसके एटीपी के 38 अणु बनते हैं, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जैसे ये आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज से क्या करेंगे, ऑक्सीकरण की रिएक्शन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और हमारे पास 38 एटीपी के अणु बनेंगे, जिससे 673 केल्विन की क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अनाक्सीय शोषण, जिसे आवयवी शोषण बोला जाता है। अनाक्सीय शोषण में क्या होता है, इस शोषण में यह क्रिया किसके, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं होती, यानी प्रेजेंट नहीं होगा ऑक्सीजन, यह क्रिया अनुपस्थित, ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होती है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण रूप से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब इसमें ग्लूकोज तोड़ा जाता है तो उसके इथिल अल्कोहल के 2 अणु बनकर तैयार होते हैं, और इसमें ग्लूकोज के अणु के तोड़ने के बाद इसमें 2 ही सिर्फ एटीपी प्राप्त किए जा सकते हैं, 2 ही एटीपी का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, और ये इस तरह की जो शोषण प्रक्रिया होती है वो ईस्ट और बैक्टीरिया जैसे उसमें होती है, और इसमें ग्लूकोज को किसमें तोड़ा जाता है, ग्लूकोज किसमें तोड़ता है, इथिल अल्कोहल में, इसमें इथिल अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस 27 केल्विन ऊर्जा प्लस 2 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको देखो हमारे साथ एकदम सरलता से रिपीट करने का प्रयास करो। इसमें क्या बताया जा रहा है कि श्वसन एक ऐसी ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें सभी जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होता है उसका विखंडन करना, यानी जल में बनना, और साथ में ऊर्जा जो होगी, ऊर्जा हमें देना ही क्या कहलाएगा, श्वसन। श्वसन को देखा गया तो 2 भाग में बांटा गया है, पहला है ऑक्सीय शोषण, दूसरा है अनाक्सीय शोषण या अनाक्सीय शोषण। ऑक्सीय शोषण में बताया गया यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन होने के बाद हमारे पास 38 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं, और साथ में ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये रिएक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, और इन दो जब जुड़ते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 673 ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वही बात करें हम अनाक्सीय शोषण की, तो इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट रहता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण रूप से पाचन होता है, इसमें जो क्या कहते हैं एल्कोहल, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो वो एल्कोहल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, तो और इसमें 2 ही सिर्फ एटीपी का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ऐसे कहाँ होते हैं, ईस्ट और बैक्टीरिया जैसे जीवों में पाया जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले अनाक्सीय शोषण होता कहाँ है, तो याद रखना कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें कोशिका द्रव में होता है, कहीं साइटोप्लाज्मा लिख के आएगा, इसी का नाम होता है। और जो ऑक्सीय शोषण होती है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखना इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो इथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में 27 केल्विन ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें 673 केल्विन मिलती थी, और 2 एटीपी का निर्माण होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में क्या क्या अंतर है, अंतर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में अब अंतर देखना है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो हम दोनों अंतरों को मैनेज करेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीय शोषण में अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये क्रिया किसकी उपस्थिति पर होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति पर हो सकती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ये प्रक्रिया में ऑक्सीजन की
क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें इस बात को याद रखना कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि इस वाली प्रक्रिया में भी क्या पढ़े हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, बिना ऑक्सीजन के ही ये क्रिया हो सकती है। तो याद रखना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो याद रखना नहीं होती है, तो इस बात को याद रखना है। तो पहला अंतर तो हमें ये मिला, ऑक्सीशोषण में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा, ऑक्सीजन अनक्सी में क्या लिखना है, ये उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें याद रखना है कि इसमें जो ग्लूकोज होता है उसका पूर्ण पाचन होता है। इसमें जो ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण रूप से ग्लूकोज का पूर्ण रूप से इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये उस थ्योरी में भी पढ़े थे, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो इन दो अंतर हमें आराम से याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर पूछा जाता है पेपर में, तो आपको याद रखना है। तीसरा अंतर क्या है, इसमें क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता था। कहने का मतलब ये अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O का निर्माण होता था। रिएक्शन में आप लोग देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता था। इसमें अंतिम रूप से किसका अंतिम उत्पाद क्या था, इसमें अंतिम उत्पाद की बात करें तो इसमें अंतिम उत्पाद था इथिल एल्कोहल C2H5OH। इथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और किसका निर्माण होता था, कार्बन डाइऑक्साइड इन CO2 का निर्माण होता था इस वाली प्रक्रिया में। ठीक है, तो इन दो चीज को तो याद ही रखोगे आराम से। ये पहले भी पता है, अभी बता दिए थे। चौथे पॉइंट को आप मैनेज करना है कि इसमें अधिकतम जीवों में यही होती है, प्रक्रिया होती है, और ये कुछ सूक्ष्म जीवों तथा कुछ विशेष जीवों में होता है। इसको याद रखना। यह प्रक्रिया लगभग सभी जीवों में होती है। और ये वाली प्रक्रिया यह प्रक्रिया कुछ सूक्ष्म जीवों और कुछ सूक्ष्म जीवों और अन्य कुछ विशेष जीवों पर विशेष जीवों पर होती है। तो ये याद रखना, ये प्रक्रिया लगभग सभी में होती है। ये प्रक्रिया सिर्फ कुछ सूक्ष्म कुछ विशेष ही सूक्ष्म जीवों पर कह सकते हैं, और कह सकते हैं कुछ विशेष जीवों पर ही होती है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, आप लोग रिएक्शन में देखा है। इस प्रक्रिया में 673 केल्विन का निर्माण होता था ना, 673 केल्विन का
निर्माण होता था। इसमें क्या होता था, सिर्फ 27 केल्विन ऊर्जा का निर्माण होता था। तो इसमें नहीं, यहाँ पर होना चाहिए इसमें या इस प्रक्रिया में 673 केल्विन ऊर्जा का निर्माण होता था। इस प्रक्रिया में 27 केल्विन ऊर्जा का निर्माण होता था। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो बस आपको इतने ही अंतर याद रखना है आक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण में। ये तो हमने पहले भी समझा दिए थे। तो आक्सीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें लिखना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद यानी रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। इसमें क्या बनता है, एल्कोहल यानी इथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया लगभग सभी जीवों में होती है। यह प्रक्रिया कुछ सूक्ष्म जीवों और अन्य कुछ विशेष जीवों पर होती है। इस प्रक्रिया में 673 केल्विन निकलता है, उसमें 27 केल्विन ऊर्जा तैयार होती है। तो आपको इतने ही तो चीज आपको याद ही रखना होगा, अनाक्सीय और आक्सीय शोषण में अंतर। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पादपों में शोषण क्या है, पादप में कैसे कैसे शोषण होता है वो पढ़ने वाले। तो ऑक्सीजन शोषण को एक बार फिर समझ लेते हैं अंतर को। ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण पाचन नहीं होता है। अंतिम उत्पाद CO2 और जल का निर्माण होता है। इसमें अंतिम उत्पाद CO2H5 OH और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। इस प्रक्रिया में लगभग सभी जीवों में होती है और यह प्रक्रिया कुछ सूक्ष्म जीव और अन्य कुछ विशेष जीवों पर होती है। इस प्रक्रिया में 673 केल्विन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में केवल 27 केल्विन ऊर्जा का निर्माण होता है। आराम से लर्न कर सकते हो, 2 से 3 बार इसको देख लो, याद हो जाएगा। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आपको पढ़ना क्या है इसमें, अब इसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उन्हीं उसमें कैसे शोषण होता है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पादपों में शोषण, पादपों में शोषण, इसको हम कल अध्ययन करेंगे। पादपों में शोषण क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो पर इसका हम अध्ययन करेंगे। पादप क्या है, पादप में कैसे शोषण होता है, तो ये सारी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं। आज सिर्फ शोषण हमने पढ़ा, शोषण क्या है, शोषण को क्लासिफाई देखा और शोषण में अंतर देखा। आज सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे पादपों में शोषण। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों यहीं रखो। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद। 20 मिनट। हाँ।